हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो लग्जमबर्ग का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबके लिए सेम प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कंप्लीटली वीडियो डेडिकेटेड है कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है। आई विल शो यू गाइस द कंप्लीट प्रोसेस ऑन माय पीसी कि आप डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, बैंक स्टेटमेंट एक्चुअल में कितनी चाहिए। ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि लग्जमबर्ग में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। बाय द वे, अगर आप लग्जमबर्ग को कंसिडर करें तो लग्जमबर्ग इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, और इसीलिए हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज प्रिपेयर की है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि लग्जमबर्ग में आप कैसे आ सकते हैं, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो आ रही होगी स्कॉलरशिप्स की, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आई एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस कि आप उसमें एक्चुअल में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप लग्जमबर्ग में पढ़ना चाह रहे हैं तो उस वीडियो में जरूर देखें। बाय द वे, अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो लग्जमबर्ग इज नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। ऑल्दो लग्जमबर्ग की अकोमोडेशन काफी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसमें काफी अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिव इन द स्टूडेंट अकोमोडेशन, और वहाँ पे जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है काफ़ी चीपर है, अराउंड 300 to 400 यूरोस में आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाती है। बट अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ना मिले देन लग्जमबर्ग बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपके लिए, और जो अकोमोडेशन है वो 1000 यूरोस से भी ऊपर जा सकती है। तो ये जरूरी है कि अगर आप लग्जमबर्ग में कंसिडर कर रहे हैं अप्लाई करना, देन यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ राइट टुडे, बिकॉज जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी आपका एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, जितनी जल्दी आपका वीजा आएगा, इतने ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छी अकोमोडेशन पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाए, जो एक ही यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग में, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। बाय द वे, अगर आप स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो वी हैव स्पेशली क्रिएटेड दिस फेसबुक ग्रुप, यू मस्ट ज्वाइन दिस फेसबुक ग्रुप। बहुत से लोगों को कंसर्न्स होते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती स्कॉलरशिप के। आई माई सेल्फ इन दिस ग्रुप एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस फेसबुक ग्रुप। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करूँ, और बहुत से और भी स्कॉलर्स हैं, एरास्मस स्कॉलर्स, शिवनिंग स्कॉलर्स, और भी बहुत से स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, मेरे कोलीग्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस में, यूके में, चाइना में, कोरिया में, जापान में। तो हम सब ने मिलकर ये स्कॉलरशिप के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया। यू गाइस कैन ज्वाइन ऑन दिस ग्रुप। बाय द वे, यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज और ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। ईच लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही तो बेस्ट वेबसाइट इज scholars.avenue.info। आपको सारी स्कॉलरशिप्स, लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल जाएंगी, आप स्कॉलरशिप्स जाके सर्च करें। अब हम वापस आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि लग्जमबर्ग के वीजा के लिए पाकिस्तान से आपने कैसे अप्लाई करना है। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है। लग्जमबर्ग की क्योंकि एम्बेसी नहीं है, तो जो बेल्जियम की एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो डील करती है लग्जमबर्ग के वीजास को। वो बेल्जियम के वीजास को भी डील करती है और लग्जमबर्ग के वीजास को भी डील करती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, कितने दिन लग सकते हैं। लेकिन आपने अप्लाई, सारा आपका प्रोसेस बेल्जियम की एम्बेसी के थ्रू होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड वही करेगी, लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपका कंप्लीट प्रोसेस बेल्जियन एम्बेसी करेगी, क्योंकि एज आई सेड लग्जमबर्ग की तो एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में। So let's jump into my PC screen. I will show you guys a complete process. Okay, how to apply for a Luxembourg student visa from Pakistan. सो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू विल बी ऑन दिस वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ए टू जी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, तो बाय द वे, आई हैव बीन टू 25 यूरोपियन कंट्रीज अभी तक। मैं पिछले साल यूरोप में आया था, अब तक मैं मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेवल कर चुका हूँ, और मैं लग्जमबर्ग भी गया था। लग्जमबर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन, ये मैं यहाँ पे बता दूं। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग स्टोरीज, तो आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू माय टॉपिक कि अगर आप लग्जमबर्ग के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले अंडरस्टैंड ये चीज करनी है कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है वीजास के लिए। शेंजन वीजास की डिफरेंट टाइप होती है, तो जो डी टाइप वीजा है उसके लिए आपने अप्लाई करना है लॉन्ग स्टे वीजा के लिए। इसके अलावा आप इस वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो टाइप सी शॉर्ट वीजा है, बट बेहतर है कि आप टाइप डी लॉन्ग स्टे वीजा के अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एरास्मस के लिए जा रहे हैं या आपका एक जो सेमेस्टर है वो लग्जमबर्ग में है, देन यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीजा, बट देन भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जिन लोगों का 2 साल का मास्टर्स होता है लग्जमबर्ग में, वो इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं टाइप डी लॉन्ग स्टे वीजा। तो आपने इस वीजा के लिए अप्लाई करना है। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि बेल्जियन एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, वो डील करती है लग्जमबर्ग को, और कोई एम्बेसी या दुबई में भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। जैसे फिनलैंड के लिए आपको दुबई जाना पड़ता है, आपका सारा प्रोसेस अबू धाबी से होता है, बट इसके लिए आपको कहीं भी कंट्री से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बेल्जियन एम्बेसी ही आपको डील कर लेगी। पाकिस्तान में बहुत सी एम्बेसीज नहीं है, स्वीडन की एम्बेसी नहीं है, तो स्टूडेंट्स को इथोपिया जाना पड़ता है।
वी होप कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द ये सारी एम्बेसीज ओपन हो जाएँ और स्टूडेंट्स के वीज़ास लगने स्टार्ट हो जाएँ। एंड बाय द वे, अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे वापस आ जाएँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ्स एट लीस्ट उसकी एक्सपायरी डेट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? तो तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, क्योंकि शेंजन वीज़ा के लिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो चाहिए होता है। आई गॉट 3 शेंजन वीज़ाज़, माय फर्स्ट सेमेस्टर वाज़ इन पोर्चुगल, देन माय सेकंड सेमेस्टर वाज़ इन स्पेन एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रांस फॉर माय थर्ड सेमेस्टर। तो मेरे ये 3 शेंजन वीज़ाज़ लेने का एक्सपीरियंस है और उसके साथ हर बार जो व्हाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर थी, वही हमें सबमिट करानी होती थी। यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स नहीं चलती। कुछ एम्बेसीज़ एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, बट प्रेफ़र क्या व्हाइट बैकग्राउंड वाली इमेज चूज़ करें। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स दैट कम्स बैंक स्टेटमेंट। अब आपको लक्ज़मबर्ग में कुछ भी ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है? कोई भी लक्ज़मबर्ग में एक फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मैं बहुत ये क्लियरली बता रहा हूँ कि लक्ज़मबर्ग में कोई भी फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको बैंक स्टेटमेंट इतनी चाहिए पर मंथ या पर ईयर, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, अगर आपकी इतनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो तो देन आपका वीज़ाज़ लगने के 100% चांसेस होते हैं। अगर आप समहाउ इतनी बैंक स्टेटमेंट पर मंथ मैनेज कर लें, लाइक अगर आपने आपने 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट बाय द वे शो करनी है। अगर आप 10,000 यूरोज़ से अबव बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, लाइक अगर हम पाकिस्तानी रुपये में कंसीडर करें तो एटलीस्ट अगर आप 32 लाख या 33-34 लाख के अराउंड बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, तो देन इट्स वेरी गुड चांस कि आपका वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लक्ज़मबर्ग को लेके बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर। बहुत ध्यान से आपने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है क्योंकि ये आपका क्रंच पॉइंट है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो देन बहुत हेवी चांसेस हैं कि पाकिस्तानीज़ का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो बहुत गौर से इवन इवन जो बेल्जियम की एम्बेसी है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बेल्जियम के लिए 600 एंड समथिंग लिखा हुआ, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेल्जियम के लिए है, वो लक्ज़मबर्ग के लिए नहीं है। लक्ज़मबर्ग के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट लक्ज़मबर्ग की एम्बेसी ने डिसाइड नहीं की। तो आपकी एटलीस्ट जो अमाउंट होनी चाहिए दैट आई सजेस्ट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जिनका वीज़ास लगे हमने डिस्कशन के बाद डिसाइड किया, तो वो इतनी अमाउंट पर मंथ होनी चाहिए आपकी अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो। शेंजन वीज़ा लेने के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर आप जर्मनी भी जाते हैं तो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट में भी इससे ज़्यादा अमाउंट शो करनी पड़ती है। बाय द वे, अगर हम बैंक स्टेटमेंट को अभी डिस्कस करें, बाय द वे आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन बैंक स्टेटमेंट, आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ, अगर आपके पास ये अमाउंट नहीं भी है, तब भी आप यूरोप में आ सकते हैं, आप लक्ज़मबर्ग में आके पढ़ सकते हैं। द थिंग इज़, आपका कोई रिश्तेदार, कोई ब्लड रिलेटिव या कोई दूर का रिश्तेदार या इवन आपका कोई फ्रेंड भी, फादर का फ्रेंड जिसके पास इतने पैसे हों, वो समहाउ आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे एंड देन यू अटैच द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिम एंड और हर, और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आप साथ अटैच करें। आप दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, आपकी मनी ट्रेल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने आपको स्पॉन्सर किया उसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपका ब्लड रिलेटिव हो। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और उनका ये भी इश्यू होता है, बट इस तरह उनका भी ये इश्यू हल हो जाता है। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। हेल्थ इंश्योरेंस की काफ़ी कंपनीज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं, यू कैन गो विद द चीपेस्ट वन। और उसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और वो अटेस्टेड होने चाहिए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एचईसीसी अटेस्ट कराने हैं, देन उसके बाद आपने जाना है मोफा के पास, आपने अपोस्टाइल कराने हैं। लक्ज़मबर्ग के लिए अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट विल वर्क, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट चल जाते हैं लक्ज़मबर्ग के लिए। अपोस्टाइल कराने के बाद अब आपने बेल्जियम की एम्बेसी से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ करा लेने हैं, क्योंकि आपको लीगलाइज़्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लक्ज़मबर्ग के लिए। लक्ज़मबर्ग अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान के अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे पोलैंड एक्सेप्ट नहीं करता, बेल्जियम एक्सेप्ट नहीं करता, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं यूरोप की जो एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तान के अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट को। सो आपने एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ कराने हैं, देन आपका वीज़ा प्रोसेस होगा और उसकी आपने डिफरेंट सी अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे सर्टिफ़िकेट्स होते हैं जो उर्दू में हों, तो लाइक कुछ डिग्रीज़ होती हैं ऐसी, बट आपको ऐसी आजकल पाकिस्तान में ऐसी कोई डिग्री नहीं रही जिसका सर्टिफ़िकेट उर्दू में हो। तो अगर आपका इंग्लिश में है या डच में है या फ्रेंच में है, देन इट विल वर्क, क्योंकि लक्ज़मबर्ग में जो सेकंड लैंग्वेज है वो फ्रेंच है लक्ज़मबर्गिश के बाद। तो उसके बाद अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है लक्ज़मबर्ग की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट है एक वोवल के नाम से। तो वो आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, आप वहाँ पे जाएँगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन यू विल गो यू विल अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट, और वो आपको डायरेक्ट कर देगा जैरीज़, जो वीएफएस ग्लोबल का ऑफ़िस है, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट के पेज पे डायरेक्ट कर देगा और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपको कोई ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पे आएँगे,
आपने वीज़ा ऑन वेब के नाम से जो पोर्टल है, यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, नॉट रजिस्टर्ड येट। आप यहाँ पे आके अपना फर्स्ट नेम, आप सेकंड नेम और आप अपनी ईमेल और एड्रेस को कंफर्म करेंगे और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अमूमन आप रजिस्टर हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप अपनी सारा पर्सनल डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं आपको डाटा एग्ज़ैक्टली पुट करके नहीं दिखा रहा। लेट मी टेल यू, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जस्ट आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, आपसे और कुछ भी नहीं पूछेंगे कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई करें, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको ये डायरेक्ट कर देगा जेरीज़ के ऑफ़िस पे। यहीं से इसी पोर्टल पे आप जेरीज़ के पोर्टल पे चले जाएँगे, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा और आपको जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी होगी, अपनी एक डेट सेलेक्ट करनी होगी और जो बेल्जियम की एम्बेसी है उसमें अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं है, बहुत जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और ये इन्होंने अभी सिस्टम अपडेट किया है, पहले ऐसे होता था कि आप डायरेक्टली वीएफएस ग्लोबल के पास जाते थे, जेरिस के पास जाते थे, बट अब आपने इसके थ्रू जाना होता है। तो उसके बाद ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि वीएफएस ग्लोबल एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट बुकिंग साइट, आपको रीडायरेक्ट कर देगा और शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट एट वीएफएस ग्लोबल सेंटर। फिर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। जो मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ लेके जाना है और वो टेस्टेड होने चाहिए। और आपने जेरीज़ में वीएफएस ग्लोबल के किसी भी ऑफ़िस में जो भी आपका नियरेस्ट हो, लाहौर में हो, कराची में हो या इवन इस्लामाबाद में हो, आपने वहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। और बेल्जियम का और लक्ज़मबर्ग का जो वीज़ा है बहुत जल्दी मिल जाता है पाकिस्तान से भी। ख़ास तौर पे जो बेल्जियम का वीज़ा है विदिन 2 डेज़ भी स्टूडेंट्स को मिला है। वन ऑफ माय कलीग गॉट वीज़ा ऑफ बेल्जियम इन 2 डेज़, जस्ट 2 डेज़। तो उसने 1 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, उसको 2 दिन बाद कॉल आ गई थी वीएफएस ग्लोबल से कि आप अपना पासपोर्ट वापस रिसीव कर लें। तो कोई भी अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं है, बहुत जल्दी आपका वीज़ा आ जाता है। बेल्जियम के लिए भी हम एक कंप्लीट सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम बताएँगे कि आप बेल्जियम में आके कैसे पढ़ सकते हैं, बेल्जियम में कौन-सी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मस्ट सब्सक्राइब इन दिस चैनल, आपको यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी, तो अब आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करना चाहेंगे, तो आप इस वेबसाइट पे जाएँगे और ये देखें, आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है ट्रैक माय एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसके ऊपर एक नंबर होगा, आप उससे यहाँ पे वीज़ा अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हो गई है। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, तो यूजुअली जो लक्ज़मबर्ग का वीज़ा है अराउंड टेक्स लाइक मैक्सिमम भी अगर लगें तो आपको 45 डेज़ लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ। लक्ज़मबर्ग का वीज़ा बहुत जल्दी भी आ जाता है आपका। जो अभी तक देखा गया है लक्ज़मबर्ग का वीज़ा अराउंड टेक्स लाइक 20 टू 25 डेज़, इसमें वीज़ा आ जाता है लक्ज़मबर्ग का पाकिस्तान में वीज़ा। और ये वीज़ा ही होता है, ये रेज़िडेंस परमिट नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी अभी। जैसे कि फ़िनलैंड की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, जब वो दुबई जाते हैं वीज़ा लेने के लिए, तो उनको रेज़िडेंस परमिट मिलता है, उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो डायरेक्टली दे कैन ट्रैवल टू फ़िनलैंड ऑन द रेज़िडेंस परमिट, क्योंकि वहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करा सकते, क्योंकि उन्होंने दुबई से वापस भी आना होता है। तो सो दैट्स व्हाई उनको रेज़िडेंस परमिट मिलता है और उनका रेज़िडेंस परमिट पाकिस्तान के उनके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दिया जाता है, तो उनको रेज़िडेंस परमिट मिलता है। लेकिन लक्ज़मबर्ग के केस में आपको वीज़ा ही मिलेगा स्टिकर के साथ, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा होगा। तो उसके बाद जब आप लक्ज़मबर्ग में आ जाएँगे, उसका एक प्रोसेस है कि आपने लक्ज़मबर्ग में आने के बाद क्या करना है। लक्ज़मबर्ग में एक वेबसाइट है जहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, कम्यून वेबसाइट का नाम है। और आप रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और रेज़िडेंस परमिट आपको 1 मंथ में मिल सकता है, 2 मंथ में मिल सकता है, बिफोर 1 मंथ भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि वहाँ पे अभी ब्यूरोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। बहुत अच्छी सिचुएशन है बाय द वे, लक्ज़मबर्ग कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हों। एक छोटा-सा कंट्री है, बहुत छोटा-सा कंट्री है, बहुत थोड़े लोग रहते हैं, तो अभी इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, एज़ कम्पेयर टू फ्रांस और बिगर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे यूरोप में, उनसे बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। बाय द वे, अगर हम टिप्स की बात करें कि ऐसी कौन सी टैक्टिक्स आपको यूज़ करनी चाहिए वीज़ा लेने के लिए, तो फर्स्ट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई भी इश्यू है और लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लक्ज़मबर्ग की वीज़ा रेशियो ऑल्दो पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छी भी नहीं है और कोई बहुत बुरी भी नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट इज़ द क्रंच। लाइक अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बेहतर नहीं है, तो देन देयर इज़ नो वे कि अगर आपको वीज़ा मिल जाए लक्ज़मबर्ग का। अगर आपने कोई रोक-टोक की हुई है बैंक स्टेटमेंट में, या लाइक आपने अपने टैक्स रिटर्न्स भी शो करने होते हैं, जो मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो में, कि आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में इश्यू है, देन भी इश्यू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लक्ज़मबर्ग में हुआ है, तो देन आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन था, तो आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चन हियर।
इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, वैसे आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लग्जमबर्ग को लेके या यूरोप में स्टडीज को लेके, जस्ट आस्क इन द कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपको किसी भी एक कंट्री के ऊपर यूरोप में या कहीं भी डिटेल वीडियोस चाहिए तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट कंट्री। और अभी हम यही सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं यूरोप की हर कंट्री के ऊपर कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, वीजास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जी हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो जस्ट राइट इन द कमेंट scholarships with Usman भाई, so that I know how many people are sincere with themselves. So that's all for this video. See you in the next video. Bye bye.